एक बहू पसंद है इनको, वो लैपटॉप धो रही है। गोपी वो लैपटॉप धो रही, कह रही है कि बहू होनी चाहिए तो गोपी बहू जैसी होनी चाहिए, कितनी आज्ञाकारी है, सुशील है, संस्कारी। मैंने चैलेंज चेंज किया और बिग बॉस लगाया। गोपी बहू बिकनी पहन के पूल में कूदते हुए गाली बक रही थी। आपको लगता है कि हमारी मम्मियों को टीवी सीरियल्स ने बिगाड़ दिया है, राइट? एक औरत है यार, वो टीवी से मम्मियों को वश में कर रही है। बैठी बैठी जो कहती है ये मानती है। वो जगत मौसी बन चुकी है हम सबकी। एनी गेसेस? एनी गेसेस? एग्जैक्ट। इतनी हरामजादी है अनुपमा, इसके चक्कर में मेरे माँ बाप का तलाक होने वाला था। सर मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ, अनुपमा के 2 लौंडे हैं, एक लड़की है, एक पति है, पति की एक बंदी है। यहाँ तक मैंने देखा था, ठीक है? इस दिन अनुपमा का तलाक होने वाला था। यहाँ मम्मी बैठी, यहाँ पापा बैठे हैं, यहाँ मैं बैठा हूँ। जैसे ही अनुपमा ने तलाक के पेपर पर साइन किया, इनकी आंखों में आंसू आने लग गए। 5 सेकंड बाद पापा की तरफ उंगली करके कहती है, ये आदमी मुझे धोखा देगा। मैं ये आदमी, ये सुबह 5 रुपए दे रहा है मुझे, ये कैसे धोखा दे सकता है आपको? कहती नहीं, इसकी भी बंदी होगी। मैंने कहा इसकी औलाद की नहीं बन पा रही है, मैं इसकी कहां से होगी? कहती नहीं, वो तो उससे ज्यादा हॉट है। मैं आप तो मेरी पार्टी में थी ना। 2 सेकंड बाद कहती है, बेटा बहुत चालू आदमी है, अगर इस बंदे से मुझ जैसी खूबसूरत लड़की पट गई तो ये किसी को भी पटा सकता है। मैं लड़ाई साइड में रखी, पहले देखा कि ये औरत कितनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है, लड़ाई में भी अपनी तारीफ कर रही है। 2 सेकंड बाद कहती है कि नहीं 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 बेटा, अनुपमा बहन को तलाक मिल गया तो मैं किस खेत की मूली हूं। तो मेरे को लगा इनका बीच का विवाद बढ़ रहा है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। लेकिन इधर से एकदम से कोई फ्लर्टी सी आवाज आती है, बाबू तुम मूली नहीं हो सकती, मूली तो तीखी होती है, तुम तो मेरी पतली गाजर हो। मुद्दा ये नहीं है कितनी घटिया फ्लर्ट थी, मुद्दा ये औरत ब्लश मार रही है। आप भी ना, और चली गई रूम से। मैं ऐसी तैसी कराने गई इनकी लड़ाई, इस आदमी से ये टेक्निक सीखनी पड़ेगी। मैं ये कहां से सीखा? क्योंकि ये आदमी अब पापा नहीं, ये पॉप हो चुके हैं। मैं कहा ये क्या टेक्निक थी? कहते बेटा लड़कियों का बस एक ही सिंपल कंसेप्ट है, 20 लड़ाई में इनको पतला कह दो, ये खुश हो जाती हैं। मैंने कहा पापा अगर लड़की पहले से ही मोटी है तो उसको क्या कहूं, आज थोड़ी कम मोटी लग रही हो? कहते नहीं, अगर तुमको लड़कियों की तारीफ करना ना आए तो तुम्हें बस ये कहना है कि आज कुछ तो अलग लग रहा है तुम में, और बेटा उसे बताओ मत कि क्या अलग लग रहा है, वो पूरे दिन खुश रहेगी। और वो जब भी मिले एक ही एक्सप्रेशन रखो, दिन भर सोचती रहेगी कि मैं सुंदर लग रही हूं। मैं पापा क्या अलग लग रहा था? कहता आज और भद्दी लग रही थी। पहले तो रिस्पेक्ट आ गई इस आदमी के लिए, फिर 2 सेकंड बाद लगा मम्मी को प्लेयर लौटना मिल गया क्या? भाई इनके अलग कंसेप्ट चल रहे हैं यार। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं मम्मी पापा की, आप बीच में मत बोलो। वो वाली कहावत है ना कि कपल के बीच में लड़ाई हो गई हो तो बीच में मत जाओ, बाद में ये दोनों साथ हो जाते हैं, आप दुश्मन हो जाते हो। मम्मियों को है कि अगर आपने ना उनकी लड़ाई के बीच में कुछ बोला तो लड़कों को उनकी फ्यूचर वाइफ से, लड़कियों को उनके फ्यूचर हस्बैंड से कंपेयर करने लगती हैं। इन दोनों पति पत्नी की लड़ाई चल रही, मैं तो बस दाल खा रहा था ना यार। मैंने कहा मम्मी ये दाल में नमक कम है। कहती जब तेरी बीवी आ जाए तो उससे नमक डलवा लेना। मैं तो ये दाल अभी खाऊं कि बीवी के आने के बाद? एक तो बहू से इतनी ऑब्सेस्ड कैसे हो सकती हैं? टीवी पे देख ले रही हैं सीरियल्स में बहू है, एक बहू पसंद है इनको, वो लैपटॉप धो रही है। गोपी वो लैपटॉप धो रही, कह रही है कि बहू होनी चाहिए तो गोपी बहू जैसी होनी चाहिए, कितनी आज्ञाकारी है, सुशील है, संस्कारी। मैंने चैलेंज चेंज किया और बिग बॉस लगाया। गोपी बहू बिकनी पहन के पूल में कूदते हुए गाली बक रही थी।
बहू तो गोपी बहू जैसी होनी चाहिए मम्मी। मम्मी ने कोकिला की आत्मा पकड़ ली, मेरी गोपी बहू ऐसी नहीं हो सकती। मैंने कहा आप कोकिला नहीं हो। कुछ भी टीवी सीरियल देख रही हैं, एक टीवी सीरियल खुद में ही अपना रिकॉर्ड बना रहा है। जैसे सर आपकी एज क्या है? 25। वो सीरियल इतने साल से चल रहा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। उसमें नानियां बूढ़ी नहीं हो रही हैं यार। मेरी 27 साल एज है, घर पे कोई पूछता है कैसी लड़की पसंद है, मैंने कहा अक्षरा की नानी जैसी, वो बड़ी हॉट लगती हैं। घर पे बैठी 4 बुड्ढियां भग गई, कहती ये तो हमें बटा लेगा। मैं तुम्हारी उम्र नहीं बची है यार, सुकून से मरो। हाँ कुछ भी चल रहा है, क्रिएटिविटी में आगे बढ़ चुका है। एक सीरियल देखा है आपने, नागिन नाम का? उसमें सर होता क्या है, एक नागिन है, वो लड़की बन सकती है और लड़की से वापस नागिन बन सकती है। मेरा ये कहना है कि एक नागिन को आप एक लड़की से क्यों कंपेयर कर रहे हो? नागिन को जब खतरा होता है वो सिर्फ तभी काटती है। थोड़ा ऑफेंसिव हो गया राइट? थोड़ा नागिन को बुरा लग सकता है। होता है यार। एक तो घर में जब भी मम्मी पापा की लड़ाई चल रही है, एक ही टॉपिक है, चाचा। है? मुझे ऐसा लगता है हम सबके बाप जब मेहनत कर रहे थे तो ये चाचा कहाँ कर रहा था यार। सबके घर में चाचा के चक्कर में लड़ाइयाँ चल रही हैं। और एक तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अनसक्सेसफुल आदमी मुझे आके ज्ञान ना, है ना। कूलर चल रहा था, ठीक है, एक चींटी जा रही थी 3 टाइल्स आगे, कूलर की हवा से वापस पीछे आ रही थी। फिर वो आगे जा रही थी, फिर कूलर की हवा से पीछे आ रही थी। मुझे ये देखने में मजा आ रहा था। एकदम कंधे पे किसी का हाथ आता है। मैंने देखा ये तो चाचा है। चाचा मुझसे कह रहे हैं बेटा यही जिंदगी है, अब 3 कदम आगे जाते हो, 3 कदम आप पीछे आ जाते हो। मैंने उस चींटी को उठाया और उसे जहां जाना था वहां रख दिया। मैं चाचा वो आदमी है ना जो चींटी का स्ट्रगल देख के मुहावरे लिख रहा है, कहते बेटा लेकिन आपकी हर बार कोई मदद करने नहीं आएगा। मैं उस चींटी को वापस उठाया, उसे मसल दिया। मैंने कहा ऐसे चाचा फिर उस आदमी को मर जाना चाहिए। और एक दिन पापा ऐसे बैठे हुए थे, काफी थके हुए थे, घर आए, मुझसे कहते हैं मेरे लिए शिकंजी बना के लिया। मैं लेके आया, कहते इसमें शक्कर कम है। मैंने मम्मी से कुछ सीखा था, मैंने वही कहा, जब आपकी बीवी आ जाए तो उससे शक्कर डलवा लेना। Alright guys, that's been my time. Thanks so much for watching. You will really fabulous audience.